अब बच्चा कौन? गांधी, नेहरू और जगजीवन लाल। जगजीवन लाल की गांधी की ज्यादा बनती थी। गांधी जो थे, अब इनको सुनाता चला जाता है कि अम्बेडकर ने मेरे लिए किराए पर सब पानी फेर दिया। नेहरू जी। हाँ बापू जी, ये अम्बेडकर है। हाँ। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ में ये मीटिंग लगवाई थी। हाँ। और ये अम्बेडकर सारी मीटिंग को खत्म कर दिया और एक काम करेंगे। हाँ बापू जी। अब ऐसे ये अम्बेडकर नहीं मानेगा, ये अपना अधिकार अलग से लेना चाहता है। हाँ। मगर मैं भी ऐसे इसको लेने नहीं देंगे। अगर ये 80% हैं जो शूद्र लोग, ये अगर अलग हो गए तो हमारे तुम्हारे साथ में कौन रहेगा और हमारी तुम्हारी जिंदगी में चारा कौन डालेगा? कौन हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हो नेहरू जी? हाँ बापू जी, बात तो सही है। चलते हैं। अब किन में सबूतों के साथ मीटिंग फिर से रखेंगे। ऐसा है बापू जी। हाँ। हम तुमको रास्ता बताते हैं। बताओ नेहरू जी। ये जो जगजीवन लाल है, हाँ हाँ, इसको अपने अंडर में लो। सही इससे है। ये कह दो हाँ हाँ, तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत सही नेहरू जी कह रहे हो। और सुनो, हाँ इस जगजीवन को जब अपने बस में कर लोगे, हाँ हाँ चल करके ब्लॉक वाइज, जिला वाइज एक एजेंडा तैयार कर लो। हाँ हाँ उसमें लोगों के खर्च दस्तखत करवा लो। हाँ हाँ, ऐसा उस पर लिख दो एजेंडा में कि भारत देश में कोई भी छुआछूत नहीं है। और ये लोग तो पढ़ाए ही ये सब दस्तखत कर देंगे। जब दस्तखत कर देंगे एजेंडा पर, अंग्रेज के सामने अगली मीटिंग में प्रस्तुत कर दो। अंग्रेज हमारी तुम्हारी बात को मान लेगा और अम्बेडकर को अलग से अधिकार नहीं देगा। नेहरू जी। हाँ हाँ। और शूद्र लोग मान भी जाएंगे क्योंकि अपने जो जगजीवन राम है, हाँ, शूद्र ही है। इनके द्वारा इन लोगों को पहलवान लेते हैं, शूद्रों को। चलो चलते हैं। चलो आज भाइयों विचार करिएगा। इधर पहली मीटिंग जब निरस्त हो जाती है, अब गांधी और नेहरू बाबा साहब के आगे जब इनकी नहीं चली पहली मीटिंग में, ये हार मान गए इधर, तो इन्होंने दूसरा षड्यंत्र किया। क्या? जगजीवन लाल जो दलितों के नेता थे, चमारों लोगों के, उनको अपने बस में कर लिया और उनसे कह दिया मैं तुमको प्रधानमंत्री बना दूंगा, लोगों का वोट सपोर्ट दिलवाऊंगा। इतनी बात मेरे भाइयों जब हुई, नेहरू को गांधी नेहरू जगजीवन को अपने बस में कर लेते हैं। और करते क्या है, जब जगजीवन को अपने बस में कर लिया, कहा कि तुम अंग्रेज के सामने ऐसा कह देना कि जो बात गांधी जी कह रहे हैं वो बात सही है और जो बात अम्बेडकर कह रहे हैं वो बात गलत है। तुम चमार हो और ये अम्बेडकर ये भी चमार है। अगर तुम बात ये कह दोगे तो अंग्रेज बात मान लेगा, अम्बेडकर झूठा साबित हो जाएगा और इसके अधिकार अलग से नहीं मिलेंगे, तुमको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। जगजीवन जो थे भाइयों लालच में आ जाते हैं, आज बाबा साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुनः दूसरा कॉन्फ्रेंस जब बैठक 1932 में हुआ, फिर से विचार करिएगा भाइयों, होता क्या है। अब तो सभी पावन के पैसा बचा दे। दोबारा लंदन में 1932 में जब फिर से बैठक हुई है, अभी ये भी खबर मिली है कि अंग्रेज उपस्थित होने वाला है, अंग्रेज का जहाज उतर रहा है।
अभी अभी खबर मिली है मोहम्मद अली जिन्ना फिर से बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। अभी अभी खबर मिली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंदन की बैठक में हेलीकॉप्टर उतर रहा है। अभी अभी खबर मिली है बाबू जगजीवन लाल लंदन की बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है पंडित जवाहरलाल नेहरू और बापू जी लंदन की बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है कि बापू जी उपस्थित हो रहे हैं। अरे बापू जी पकड़ो 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 पकड़ो, नहीं तो गिर जाएंगे, सब निकल जाएगा। खराब होने लगी है। अभी अभी खबर मिली है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। विचार करना भाइयों, सभी नेता लोग लंदन की बैठक में उपस्थित हो गए। इधर जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन की बैठक के लिए तैयार होते हैं, लंदन में अपने अधिकारों के लिए चलने की कोशिश करते हैं, उसी समय इनका बेटा सख्त बीमार हो जाता है। बाबा साहब का बेटा जब बीमार हो गया तो भाइयों मैया रामाबाई कहने लगी, साहब आप लंदन में बैठक के लिए जा रहे हो और आपका बेटा इधर बीमार पड़ा है, मनसैया पर लेटा है। बाबा साहब ने कहा, प्यारी रामाबाई, अगर मैं यहाँ पर एक अपने बेटे की जान देखूंगा, हजारों करोड़ों के भाइयों के हमारे अधिकार मारे जाएंगे, करोड़ों दलित भाइयों के जान की बाजी लगी हुई है। प्यारे रामो, इसीलिए मुझे लंदन की बैठक में जाना बहुत जरूरी है। मैं जरूर जाऊंगा। अगर आज मैं लंदन में न पहुंचा तो एक बेटा इधर मरेगा, एक बेटा की बदले अगर एक बेटे की जान देखी तो न जाने कितने हमारे भाई बेटा मारे जाएंगे। अगर आज ये मेरा बेटा मर गया तो लंदन की बैठक में जाकर के हजारों इस तरीके से मैं अपने बेटे को पैदा कर दूंगा। भाइयों, इधर जब बाबा साहब को लेट देखा तो अंग्रेज जो था उसने उठाया है फोन और बाबा साहब के लिए और बाबा भी
मीटिंग अगली तैयार होते हैं। बाबा साहेब को ये पता था कि पहली मीटिंग में गांधी ने हमको झूठा साबित कर दिया, करने की कोशिश की। पहली मीटिंग में मैंने गांधी की नहीं चलने दी, मैं मीटिंग को निरस्त में कर दी। बाबा साहब को पता था कि गांधी और नेहरू हमारे साथ में कोई दूसरी चाल चल जरूर चलेंगे दूसरी मीटिंग में। बाबा साहब ने क्या किया, इस बार बाबा साहब अपने सबूतों के साथ में लंदन के लिए तैयार होते हैं। सबूत क्या बनाते हैं बाबा साहब? बाबा साहब ने सोचा गांधी कहेंगे कि देश में समानता हो गई है, तब बाबा साहब ने क्या किया, 2 झोला ले लिए, 2 झोला। एक झोला लिया जिसमें कपड़े भरे, जिसमें अमीर लोग जो कपड़े पहनते थे, उच्च वर्ण के लोग, हीरा जवाहरात, सोने चांदी जड़ी साड़ियां, हीरा मोती जड़ी साड़ियां, सोने चांदी के जेवरात उस झोले में भर लिए। उस झोले पर लिख दिया बाबा साहब ने अमीरी। एक झोला लिया जिस पर लिखा गरीबी, जिसमें हमारे तुम्हारे वंचित समाज के लोग फटे पुराने लहंगा और लाख की चोरियां, लाल लोहे के कराटा, कच्चा लहंगा और जो पहना करती थी हमारी माताएं बहनें, उनको भरा और लेकर के बाबा साहब आज लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। ताकत बैठक के लिए विचार करना भाइयों क्या होता है। विचार करना भाइयों, आज ये इधर सभी लोग अंते इधर बाबा साहब लेकर के कपड़ा झोला मीरी और गरीबी का बाबा साहब आगे को चलने दे लंदन के लिए। बाबा साहब आज उपस्थित हो रहे हैं। आज जैसे ही बाबा साहब आकर के लंदन की बैठक में बैठे अपने सबूतों के साथ, इधर अंग्रेज जो था उसने गांधी से पूछा, अंबेडकर से पूछा, अरे गांधी जी, हाँ सर, बताइए तुमने हमसे कहा था कि देश में कोई छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ सर, कि कोई जाति पाति छुआछूत नहीं रहेगी भारत देश में? मैंने एक फाइल तैयार की है, जिला वाइज। अच्छा, इसमें सबसे दस्तखत है, आप देख सकते हैं सर। आज भाइयों वही एजेंडा जो तैयार किया था गांधी नेहरू ने, जगजीवन को अपने बस में कर लिया था, उस पर फर्जी दस्तखत लोगों के। और हाँ, ये हमारे साथी बाबू मैं संदीप पार हटा रहे हूँ, अगर गिरी तमल्ले बोल दिया नहीं आ रहा है तो आते ही आप पूछ सकते हैं, मेरी बात सत्य है या सत्य है सर? अच्छा, तो जीवन राम आप बता सकते हैं। अरे जगजीवन लाल जी सर, ये बताइए, जो गांधी कह रहे हैं कि भारत देश में कोई छुआछूत नहीं है, ये क्या बात सत्य है? बापू जी कह रहे हैं वो बात सत्य है। अच्छा, विचार करना भाइयों। आज देखिए जगजीवन लाल उधर कैमरा लालच में आकर के अपने ही समाज के थे, चमार जाति के थे जगजीवन लाल,
अपने ही समाज के थे बाबा साहब के खिलाफ लंदन में खड़े हो गए। अब विचार करना भाइयों, लिखा है किसी कवि ने, जब हार होती है तो पैरों से नहीं, खुद अपने लोगों से ही हार होती है। कौन कौन अपने लोगों से हारा है, जरा विचार करिएगा। कि भैया पैरों से भैया हारा, ओ बाबू भैया पैरों से भैया हारा, हारा भैया अपनों से ही हार होती है, पैरों से नहीं। एक शब्द पर विचार देना भाइयों, कौन कौन अपने लोगों से हारा है। अरे राजा रावण का हुसैनाई हारो, का हुसैनाई हारो। लंका का राजा रावण किसी से नहीं हारा। राम से न हारो, लखन से न हारो। राम से नहीं हारा, लक्ष्मण से नहीं हारा। हारा तो देखते खुद के भाई विभीषण से न बताया होता कि नाभि में तीर मारो, तो राम के बाप दशरथ और दशरथ के बाप अज के बाप दिलीप, इसी में औकात नहीं थी अगर रावण को मेरे भाइयों मार देता। विभीषण से कहे हरि हारी हारी भैया और भैया कौन कौन हमारा अपने लोगों से। अरे राजा जलंधर का हुसैनाई हारो, का हुसैनाई हारो। ब्रह्मा से हारो, विष्णु से हारो। राजा जालंधर ब्रह्मा से नहीं हारा, विष्णु से नहीं हारा। अंत में अगर जालंधर को मारा तो किसने, खुद के बाप शंकर ने। पिता शंकर से कहे हरि हारी हारी भैया पनौते। भैया पैरों से भैया हारी हारी भैया पनौते। और भाइयों, अरे हीरा का चमका हुसैनाई हारे, का हुसैनाई हारे। और दोई से राजा महाराज धर्मपाल किसी से नहीं हारे। आरे से न हारे, अनारे से न हारे। अंत में हारे तो किससे, अपने ही बेटा प्रहलाद से मैं हारी हारी भैया पनौते। और भाइयों, अरे बाबा साहेब का हुसैनाई हारे, का हुसैनाई हारे।
के नेता जगजीवन लाल धोखा दे रहे हैं। बापू जगजीवन से रहे हारी हारी भैया बनों से। और दिल्ली पे अमेरिका का हुसनाई हाल का हुसनाई हाल। कांग्रेस से हारे ना छपरा से हारे। प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समाज की आंखें यहाँ नहीं यहाँ है। समाज के लोग अपने मिशन को जानना नहीं चाहते। आज इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, पता सुनने का कोई मतलब नहीं है भाई। हम अच्छा भारत से कहे नहीं हारी, और हमारे समाज के लोग हम पासी से कहे ना हारी हारी भैया बनों से। हमारे राजवंश के तमाम लोग हमारे मिशन का काम करते हैं। दिल की गहराइयों को मैं साधुवाद देता हूँ कि हमारे राजवंश के भाई लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो बने बैठे हुए हैं हमारे भैया परमशिष्ट उदयराज राजवंशी ये भी हैं। और हमारी कम्युनिटी में कई लोग राजवंशी हैं। अब जाति के अब जाति वाली बात आई है, बस समझ लो। हम चमा रहे हमारी मिशन बैठे पूजा राज, ये भी काफी है। तो विचार करना भाई भैया करो कि भैया हारी हारी भैया आज भाइयों जब जगजीवन लाल ने बंधुओं गवाही दे दी, बाबा साहब तो सबूत के साथ में गए थे, तड़ाक से खड़े हो गए। अम्बेडकर कहने लगे मिस्टर गांधी अपनी जुबान को रोक लो, तो देश में कोई छुआछूत नहीं है। उठा लिया खराब से अमीरी वाला झोला, निकाल दिए कपड़े। कहने लगे देखिए सर, ये हीरा जवाहरात सोना चांदी के कपड़े ये उच्च वर्ण के लोग पहनते हैं। और उठा लिया खराब से झोला गरीबी वाला, जिसमें फटे पुराने कपड़े, लोहे के कड़ा लाख की चोरियां थी। देखिए सर, ये हमारे वंचित समाज के लोग कपड़े पहनते हैं। अगर देश में समानता होती तो ये क्यों भेदभाव होता? जब कपड़ों में भेदभाव है तो समाज में कहाँ से एकता होगी? विचार करना भाइयों। बाबा साहब ने जब सबूत पेश कर दिया, गांधी और नेहरू के छक्के छूट गए भाइयों उस फैसला में। इतनी बात को देख करके बाबा साहब ले लेते अपने दोनों झोले। अंग्रेज ने देखा, अंग्रेज उठ करके वहां से घुस गया। अंग्रेज घुस गया, बाबा साहब ने भर लिए कपड़े और बाबा साहब वहां से चले गए। कहने लगे मैं नहीं मानता हूँ गांधी की बात। इधर देखा जिन्ना साहब ने, जिन्ना साहब भैया भेजते अपनी मूर्तियां हलाई के भागी बंधु। बचा तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हम शंकर देखो भाई यही भी चले गए। अब गांधी नेहरू जगजीवन लाल जगजीवन साहेब है तो ये प्रधानमंत्री बनैया, ये देश के राजा बनैया। अहिए बाबा साहब के साथ हम धोखा कर रहे हैं। नेहरू जी, हाँ बापू जी, ये अम्बेडकर तो दम नहीं कर दिया है, हमारे पीछे ही हाथ धो के पड़ गया है बापू जी। हाँ बुखार आ गया नेहरू जी, हाँ चिंता मत करो, मैं भी
ऐसा वैसा नहीं, एक ही धोती में सारा मदद करता हूँ बापू जी। हाँ। बात तो तुम्हारी सही है। और हम लोग 15% है, 85% वालों को ऐसा जकड़ के रखते हैं। हाँ जानते हो मेरा मुख ये पंख है जैसे अग्नि समान। अब आखिर है तो ब्राह्मण ही और मानव की औकात क्या है जैसे अग्नि समान। मानव की औकात क्या बच न सके भगवान। ना कुछ टाइम उठा करके देख लो, हमारे तुम्हारे पुरखों ने तेली समाज में पैदा हुआ संभोग सूद तपस्या करता था। हमारे तुम्हारे पुरखों ने उसकी राम को कह करके गर्दन कटवा दी। भगवान नहीं बचे देखो तो क्या अब चैन से नहीं बैठेंगे। चलो हाँ बाबू। जब भगवान को नहीं बचा की क्या औकात है जो इसीलिए आप एक ही धोती पूरा बदल सकते हो ना। सुनो अब एक काम करते हैं, आप चलेंगे गाँव में एक योजना चलाएंगे। इस योजना का नाम होगा जानते हो नहीं क्या होगा बाबू? स्वच्छ भारत मिशन। इससे क्या होगा? इससे गाँव गाँव चल करके हम दोनों झाड़ू लगाएंगे और लोगों को साथ में ले चलेंगे। जगजीवन राम को कहेंगे ये देखो तुम्हारे समाज के इनको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और इनको अपना वोट दो और इनको सपोर्ट करो। जब ये तुम्हारी जाति के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ये तुम्हारा सारा कार्य करेंगे। और हम लोग गाँव गाँव चल करके झाड़ू लगाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, कहेंगे देखो हम ब्राह्मण होकर के तुम्हारे गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं और तुम मेरी बात को मानो कि तुम्हारी जागृति के साथ में इनको अपनाओ और सपोर्ट करो। चलो चलते ही यही कार्य करते हैं। विचार करना भाइयों, आज जगजीवन लाल को अपने बस में करके हमारे समाज के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ हमारे समाज को भड़काने का काम जारी कर दिया। भैया कुर्सी में से यहाँ हटाई ले जाओ। नेहरू हाईवे अरे चकिया सबई बरोबर विचार करना। आज ये गांधी और नेहरू जो थे, इन्होंने एक काम किया, हमारे समाज के लोगों के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ हमारे समाज के लोगों को ये भड़काने लगे। गांव गांव में जाकर के पहली मीटिंग में हार गए, बाबा साहब के आगे नहीं चली। दूसरी मीटिंग में बाबा साहब ने सबूत पेश कर दिया, तब भी गांधी नेहरू हार गए, नहीं चली। अब ये क्या करते हैं, हाथों में अपने झाड़ू लेकर के और गांव गांव में
जाकर के स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाते हैं, झाड़ू लगाने लगे, नालियां साफ करने लगे, लोगों को बाबा साहब के खिलाफ भड़काने लगे, दंगा भड़काने लगे और जगजीवन लाल के झूठा प्रचार प्रसार करवाने लगे, बाबा साहब के खिलाफ ऐसे दंगा भड़काने लगे। स्वच्छ भारत मिशन चला करके विचार करना अब स्वच्छ मिशन चलाए रहे भाई। भाई